दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 5 ऐसे प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जिसे मैंने रिच डैड और पुअर डैड बुक से लिया है। इस बुक के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो अमेरिका के एक बिजनेसमैन हैं और ये बुक 1997 में लिखी गई है। ये बुक इतनी पॉपुलर बुक है कि अभी तक इसके 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां इसकी बिक चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। मैं इस वीडियो की 5 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगी जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें एक्चुअली रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने 2 पिता के बारे में बात की है। और अब आप सोचोगे कि लेखक के 2 पिता, तो हाँ, इसमें जो उनके रॉबर्ट के जो पिता हैं वो पीएचडी होल्डर हैं और वो एक पुअर डैड इसमें इस बुक में उनका नाम रखा गया है। और रिच डैड जो हैं वो रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के पिता हैं, जिनकी जो स्कूलिंग है वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी, बट वो रिच डैड हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या बातें करेंगे, चलिए 1 बाय 1 बताते हैं। तो सबसे पहला इस बुक से जो हमने प्रिंसिपल लिया था वो है, हमें चैलेंजेस से नहीं भागना चाहिए, इन्हीं चैलेंजेस में हमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। अक्सर होता ऐसा है कि जो गरीब फैमिली होते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को कह देते हैं कि हम ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के मन में ये चीज आ जाता है कि इस चीज तक हमारी रिच नहीं है। और होता क्या है कि जब हम अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेंगे कि हम ये चीज नहीं पा सकते हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो भी वैसे ही काम करने लगता है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि अगर जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे, हमारा माइंड जो है वो खोजेगा, वो अवसर खोजता है कि कैसे हम आइडिया जनरेट करें उस चीज के पास पहुंचने के लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है हम मिडिल क्लास फैमिली में कि हम अपने बच्चों को मना कर देते हैं या हम उन्हें ये विश्वास दे देते हैं कि ये हमारा एफर्ट नहीं है, हम इस चीज के रिच तक नहीं जा सकते हैं। दोस्तों हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि हमें लगता है कि वो हमारी चीज नहीं है, हम वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते। बल्कि जो रिच फैमिली होती है उसके बच्चों को ये बताया जाता है कि आप ये ले सकते हैं अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो, और वो उसी बात पे काम करने लगते हैं, उनका दिमाग भी वैसे ही काम करने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें चैलेंजेस जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी जो बहुत बड़ी सीख है इस बुक से वो ये है कि ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम कितना कमाते हैं, मायने ये रखता है कि हमारी नेटवर्थ कितनी है। दोस्तों इस बुक में ये चीज बताया गया है कि जो रॉबर्ट के पिता थे वो पीएचडी होल्डर थे और वो काम करते थे, सरकारी विभाग में थे, बट ऐसा होता था कि मंथ एंड होते होते उनको बहुत मुश्किल होता था अपना घर चलाना। जबकि वहीं पे जो रिच डैड थे वो उनकी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने एसेट को एक्वायर करते थे, उनकी नेटवर्थ अच्छी थी क्योंकि वो लगातार उसी दिशा में काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई पैसों की। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि डिग्री से कोई अमीर नहीं हो जाता है, डिग्री से कोई एसेट एक्वायर नहीं कर लेता है। एसेट एक्वायर करने के लिए फिनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो 1 लाख रुपए कमाता है और अगर उसकी सेविंग 5% होती है और उस 5% सेविंग को वो अपने सेविंग अकाउंट में रखता है, जबकि दूसरा अगर कोई दोस्त है जो 50,000 कमाता है और वो अगर 20 से 30% पैसे बचा लेता है और उस बचे हुए पैसे को अगर इन्वेस्ट करता है, तो कुछ सालों के बाद ये 1 लाख वाले जो आपके फ्रेंड है उससे अच्छा खासा एसेट ये बना लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेविंग कीजिए और सेविंग के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे हमारा क्या होगा कि हमारा एसेट जो है वो बढ़ेगा, हमारी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो इस बुक में ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल हमें मिलता है। तीसरी लर्निंग होती है कि हमें फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में पूरा पता रहना चाहिए। दोस्तों इसमें 4 चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला कि आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक जो अकाउंटिंग होती है वो चीज जानना चाहिए ताकि आप कंपनी के बारे में, कंपनी का फिनेंशियल स्टेटस को अच्छी तरह से समझ सके। दूसरी चीज होती है इन्वेस्टिंग, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका पैसा कैसे ग्रो होगा और आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तीसरी चीज होती है फिनेंशियल मार्केट का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके जो सिंपल जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। और चौथी चीज होती है टैक्स।
टैक्स भी के बारे में भी आपको पूरी जानकारी रखनी होगी कि कैसे आपका पैसा बच सकता है, कैसे आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कमाते बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे उनका पैसा जो होता है, उनकी नेटवर्थ जो होती है वो कम होती जाती है। ऐसा होता है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से। इसलिए हर इंसान को, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी होनी ही चाहिए। चौथी लर्निंग जो हमें इस बुक से मिलती है वो है कि हमें लाइफ में रिस्क जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से डिस्करेज किया जाता है, और अगर बात पैसों की आ जाए तब तो बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आप ऐसा ना करें, इससे हमें पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा करने से जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, उनकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो कम रहती है। जबकि अमीर लोग जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना वेल्थ जो है वो मैनेज कर पाते हैं। और अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रिस्क नहीं लेंगे, तो अपना वो वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। रिस्क के प्रति जो हमारा डर है, उस डर को कम करना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और धीरे धीरे करते करते हम इस फील्ड में पारंगत हासिल कर लेते हैं। पांचवी लर्निंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक के थ्रू दोस्तों, वो ये है कि रॉबर्ट ऐसा कहते हैं कि आप किसी और का काम करके कभी भी वेल्दी पर्सन नहीं बन सकते, अपना वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। एक्चुअली होता यह है कि एक एम्प्लॉय अगर अपने टाइम को स्पेंड करके कहीं कोई भी कंपनी में या कहीं पे भी काम करता है, तो वो केवल अपनी मंथली सैलरी पाता है। जबकि जो एम्प्लॉयर होता है, जो उसे सैलरी देता है, वो उसके जितनी सैलरी होती है उससे ज्यादा उससे वैल्यू ले लेता है। तो अगर हम अपना काम करें या साइड से कोई बिजनेस करें जॉब करते हुए, तो हम अपना वैल्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमारा वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हम वेल्थ भी अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा सेव करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा वेल्थ भी ज्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो साथ के साथ अपना कुछ साइड से बिजनेस भी स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5 बेसिक प्रिंसिपल बताए इस बुक के। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप चाहो तो इस बुक को पढ़ सकते हो, बट जो प्रिंसिपल हमारे लिए उपयोगी है वो मैंने आपको छोटी सी एक समरी बताई है इस बुक की। प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा प्रिंसिपल बहुत अच्छा लगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होता है, इसलिए प्लीज अपने विचार को साझा जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।